हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजकाज 2.0 पोर्टल पर आप आपकी आईपीआर, जिसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न कहते हैं, अचल संपत्ति विवरण कहते हैं, वह किस प्रकार भरेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन आज यहाँ पे जो भी टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे थे, पोस्ट नहीं आ रही थी, सर्विस डिटेल्स नहीं आ रही थी, उन सभी को लेते हुए जो भी मंत्रालय कर्मचारी हैं, उनका कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट करना है, शैक्षणिक कार्मिकों की कौन कौन सी पोस्ट नहीं आ रही है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, साथ ही उसका सॉल्यूशन बताएंगे। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है राजकाज 2.0। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप टाइप करेंगे राजकाज 2.0, इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इस पर क्लिक करना है। 2.0 पे क्लिक करना है, क्योंकि क्या 2.0 से आप लॉगिन करेंगे तो 2 बार लॉगिन करना है, कि वो नहीं मिलेगा आपको। अगर आप एसएसओ आईडी के थ्रू जाएंगे तो आपको 2 बार लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ राजकाज 2.0 से लॉगिन करेंगे तो सिर्फ एक बार ही लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास, जैसे हम साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें हमारे एसएसओ आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। या लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके एसएसओ आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड डालिए, देन आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, वेलकम टू राजकाज का। अब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी ही देर में आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे फैच हो जाएगी, जो कि आपकी पहले से मैप्ड है। तो यहाँ पे आपको आपकी सबसे पहले एसएसओ आईडी दिखेगी, आपका यहाँ पे नेम मिलेगा, हिंदी में नेम मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेनी है। इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपको सर्विस डिटेल आपकी कैसे भरनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे ज्वाइनिंग टाइप को, इस पर क्लिक करेंगे। ज्वाइनिंग टाइप में हमारे पास 4 ऑप्शंस ओपन होते हैं: रिक्रूटमेंट, री रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड डेपुटेशन। अगर आपका प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है, सेम पोस्ट पे ही है एज इट इज़, तो आप रिक्रूटमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका प्रमोशन हो चुका है, लोअर से अपर पोस्ट पे आप चले गए हैं, जैसे कोई सेकंड ग्रेड टीचर है वो फर्स्ट ग्रेड बन गया है, कोई सहायक प्रशासनिक अधिकारी है वो अतिरिक्त बन गया है या प्रशासनिक बन गया है, तो आप प्रमोशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेजिग्नेशन कैटेगरी। तो इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, सर्विस डेजिग्नेशन एंड डायरेक्ट डेजिग्नेशन। तो आपको यहाँ पे सर्विस डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ मिलेगा पेरेंट डिपार्टमेंट ऑफिस। तो यहाँ पे आप जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं तो आपको यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। पंचायती राज के जो भी 3rd ग्रेड के कार्मिक हैं वो यहाँ पे पंचायती राज डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पहले सबसे बात करेंगे हम जो भी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ हैं, मंत्रालय कर्मचारी हैं, उनको क्या डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि उनका कोई सा भी विभाग यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा टाइप करना है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। देख लीजिए आपको कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय के लिए। अभी हम शैक्षणिक कार्मिकों की भी बात करेंगे। सर्विस रूल नेम आ जाएगा यहाँ। सर्विस रूल नेम में यहाँ पे बहुत सारे कैडर खुलेंगे, तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा राजस्थान सबऑर्डिनेट ऑफिसेज मिनिस्ट्रियल सर्विसेज रूल्स। ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चाहे कोई सा भी विभाग हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, मंत्रालय कर्मचारी कहीं भी पदस्थापित हो, आपको डीओपी ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे राजस्थान सबऑर्डिनेट ऑफिसेज मिनिस्ट्रियल सर्विसेज रूल्स। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्विस क्लासिफिकेशन में मिनिस्ट्रियल सर्विस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट डेजिग्नेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जितने भी डेजिग्नेशन है मिनिस्ट्रियल के सारे आपको यहाँ पे मिल जाए। आप यहाँ देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट आ गया है, सीनियर असिस्टेंट आ गया है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आ गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आ गया है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर आ गया है। तो ये सारी पोस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ से आपका डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉय टाइप, ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली आगे की प्रोसेस में भी सीख सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जिसमें सीनियर टीचर की पोस्ट नहीं आ रही। जैसे ही हम यहाँ पे पेरेंट डिपार्टमेंट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे तो स्कूल एजुकेशन में हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसमें 3 ऑप्शंस ओपन होते हैं। यहाँ पे एक तो राजस्थान एजुकेशनल अदर सर्विसेज रूल, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलेगा। आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप स्टेट सर्विस से हैं तो आपको स्टेट सर्विस में आते हैं लेक्चरर्स, वाइस प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल, अपर लेवल के जो भी हैं 4800 ग्रेड पे या उससे अधिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट सर्विस सेलेक्ट करेंगे तो प्रिंसिपल वगैरह के सारे डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सबऑर्डिनेट सर्विस में आ जाएंगे। 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर, अदर पोस्ट यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। हम सबऑर्डिनेट सर्विस एक बार यहाँ सेलेक्ट
इसके बाद डेजिग्नेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे टीचर ग्रेड 3 का ऑप्शन आ गया है, टीचर ग्रेड 2 का ऑप्शन आ गया, क्योंकि इसके लिए 2 दिन पहले मेल कर दिया गया था तो उन्होंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पे टीचर ग्रेड 2 यहाँ पे आप इजीली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी यहाँ पे पोस्टें दी हुई है जो भी आपके अकॉर्डिंग है आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ पे सीनियर टीचर की जो पोस्ट नहीं आ रही थी वो भी यहाँ पे आना शो हो गई है। साथ ही संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप स्टेट सर्विस सेलेक्ट करेंगे तो आपको लेक्चरर की पोस्ट शो होगी, जो पहले यहाँ पे शो नहीं हो रही थी, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। साथ ही पंचायती राज डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको थर्ड ग्रेड का यहाँ पे डाटा सारा मिल जाएगा। तो ये हो गई यहाँ पे सर्विस डिटेल अपडेट करने की बात। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डेजिग्नेशन की। डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। एम्प्लॉय टाइप में नॉन गजेटेड आ जाएगा, एम्प्लॉय टाइप में परमानेंट, प्रोबेशनर, जो भी ऑप्शन है यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। प्रोबेशनरी ट्रेनी आप तो यहाँ पे परमानेंट कर दीजिए, प्रोबेशनर है तो प्रोबेशनर आ जाएगा। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी, क्या है वो, करंट पोस्टिंग ऑफिस, यहाँ पे मैं सर्च करना बताऊंगा अभी कैसे सर्च करना है। बेसिक पे आ जाएगी आपकी, बेसिक पे आप मेंशन कर दीजिए, डीडीओ कोड डाल दीजिए, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। अब हम बात करेंगे करंट पोस्टिंग ऑफिस कैसे आपको सर्च करना है। जैसे ही करंट पोस्टिंग ऑफिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। साइट स्लो चलती है, थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे आपको। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑल राजस्थान के डिपार्टमेंट्स ओपन हो रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो डिस्ट्रिक्ट के पास एक टैब दिया हुआ है ब्लू कलर में, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है और ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपका कोटा डिस्ट्रिक्ट तो कोटा डाल दीजिए, बूंदी है तो बूंदी, जयपुर है तो जयपुर। कोटा डालने के बाद यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम देखेंगे कोटा डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पे चूज़ किया तो डिस्ट्रिक्ट में सारे में कोटा आ चुका है। अब ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई पर्टिकुलर यहाँ पे आपका ऑफिस सेलेक्ट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो उसका डिपार्टमेंट का नेम यहाँ डाल दीजिए, या डायरेक्ट ऑफिस वाली टैब पे आप क्लिक करके ऑफिस का नेम डाल के यहाँ पे इजीली सर्च कर सकते हैं। चाहे किसी स्कूल का नेम हो या ऑफिस का नेम हो, आप यहाँ पे ऑफिस के सामने जो टैब है इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑफिस का नेम सर्च हो जाएगा। मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट या ऑफिस या स्कूल या किसी भी डिपार्टमेंट का नेम नहीं मिलता है तो नीचे सबसे अच्छा ऑप्शन दिया गया है नॉट फाउंड इन लिस्ट। यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस नेम डाल दीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए, तो वहाँ पे ये फैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह आप यहाँ से आपके जो भी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, स्कूल के नेम है या कोई भी ऑफिस का नेम है, वो इजीली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अभी सर्विस डिटेल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मिनिस्ट्रियल कैडर के बारे में, एकेडमिक कैडर के बारे में, तो इसको सिंपल यहाँ पे अपडेट कर देंगे, आपके सबमिट का ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको अपडेट करनी है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, लास्ट ईयर जैसे आप आईपीआर भरते थे तो आपके पास जो भी प्रॉपर्टी होती थी उसको एक चेकबॉक्स पे क्लिक करने का ऑप्शन होता था, सेम एज इट इज़ आ जाती थी, बट इस बार आपको सारी की सारी वो भरनी होगी। लास्ट ईयर की आईपीआर जो भरी थी उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर देंगे। व्यू ओल्ड आईपीआर का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप आपकी पुरानी जो भी यहाँ पे आईपीआर है वो निकाल सकते हैं। तो एड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, किसी की नील है तो नील वाले ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे नील हो जाएगी। अभी हम सिंपल यहाँ पे एड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी टाइप में आपको ऑप्शन मिलेगा एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ मैं रेजिडेंशियल सेलेक्ट करूँगा। रेजिडेंशियल सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी सब टाइप आपको सेलेक्ट कि आपके पास प्लॉट है, फ्लैट है, विला है या लैंड है, तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे प्लॉट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो आपकी लोकेशन है वो रूरल में है या अर्बन में है, ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। एड्रेस लाइन में सबसे पहले हाउस का नंबर डाल दीजिए, लोकेलिटी डाल दीजिए, कौन से एरिया में है, उसका पिन कोड डाल दीजिए, कंट्री डाल दीजिए। डिजिपिन, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक बार ये डिटेल फिल कर देता हूँ, इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे सिटी डालने की ज़रूरत नहीं है, डिजिपिन, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस डिटेल को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ऑन बाय सेल्फ है, डिपेंडेंट है या जॉइंट है। अगर आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है तो जॉइंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जॉइंट जैसे आप क्लिक करेंगे तो रिलेशनशिप जिसके साथ भी है आपका, मान लीजिए वाइफ के साथ लिए तो रिलेशनशिप में आपको यहाँ पे वाइफ सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे खूब सारे, किसके साथ आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है वो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाए। अगर आपकी सेल्फ है तो आपको सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम मैनर ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। ये क्या होता है कि अगर आपने कोई संपत्ति आपकी परचेज करी है तो परचेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इनहेरिटेंस या विल या पैतृक मिली है तो पैतृक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, गिफ्ट है तो गिफ्ट, जिस भी तरीके से आपने वो संपत्ति अर्जित करी है। एक्विजिशन का मतलब होता है यहाँ पे अर्जित करना, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने परचेस करी है तो परचेस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ, यहाँ पे डेट डाल देंगे, आपको कौन सी डेट को परचेस करी है। डेट डालने के बाद अगर आपने ये जो संपत्ति है लोन से ली है, सेविंग से ली है, हेल्प से ली है, किसी फैमिली फ्रेंड की, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे लोन से लिया है तो लोन का अमाउंट डाल दीजिए, अगर आपके पास पैसे थे, सेविंग से लिया था आपने तो सेविंग का अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए, तो टोटल अमाउंट आपका वहाँ पे आगे की तरफ शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे किससे प्रॉपर्टी आपने ली है उसका नेम डालना है, यहाँ पे जिससे भी आपने खरीदी है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है अभी की, एंड अगर उससे कोई इनकम होती है तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। देन सेव बटन पे क्लिक करेंगे।
अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, डेट सेलेक्ट कर ली है, क्या परचेस किया था हमने, किससे किया था, लोन से किया था, लोन की डिटेल आ जाएगी, किससे प्रॉपर्टी अर्जित करी थी उसका नेम हमने यहाँ पे लिख दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रेजेंट वैल्यू। अब सेव बटन पे आपको सिंपल क्लिक कर, जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी एडिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, उसकी करंट वैल्यूएशन आ जाएगी, प्रॉपर्टी कितनी है। अब आपको एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करनी है, तो ये डिक्लेयर आईपीआर के पास ही एड प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिया गया है। जितनी प्रॉपर्टी आपके पास है सारी की सारी इसमें मेंशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सारी की सारी आपको ऐड करनी है। उसके बाद जब आपकी सारी डिटेल यहाँ कंप्लीट हो जाए तो आपको डिक्लेयर आईपीआर पे क्लिक करना। डिक्लेयर आईपीआर पे क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्रॉपर्टी की समरी आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। अब डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, देन सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपकी यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है वो सक्सेसफुली आपका आईपीआर 2026 यहाँ से फिल हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि मंत्रालय कर्मचारी, शैक्षणिक कर्मचारी अपने अपने डिपार्टमेंट कैसे सेलेक्ट करेंगे, अदर डिपार्टमेंट के जो भी हैं वो कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो यहाँ पे पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।